बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शरीयत के हवाले से झूठा बयान हल्फी जमा कराने पर पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा को ताहयात नाअहल करार दे दिया। फैसल वावडा सेनेट की नशिस्त से भी महरूम हो गए। मोहसिन इजाज की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, पीटीआई सेनेटर फैसल वावडा पर भी 62(1)(f) लग गई। ताहयात नाहिल करार, 2 माह में तनख्वाहें और मराहत की रकम वापस करने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सुनाए गए मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि फैसल वावडा ने कौमी असम्बली के इंतखाबात के मौके पर दोहरी शहरियत छोड़ने का जो बयान हल्फी जमा कराया था, इसमें उन्होंने झूठ बोला, इसलिए वो आइन के आर्टिकल 62 की शिक 1(f) की जद में आते हैं और उनको ताहयात नाहिल करार दिया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसले में यह भी लिखा कि 10 मार्च 2021 को फैसल वावडा के बतौर सेनेटर मुंतखब होने का नोटिफिकेशन भी वापस लिया जाता है। बतौर रुकने कौमी असम्बली सेनेट इलेक्शन में दिया गया वोट भी गलत कास्ट किया गया। फैसल वावडा को हुक्म दिया जाता है कि वो 2 माह के अंदर कौमी असम्बली की तनख्वाहें और मराहत वापस करें। फैसल वावडा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। कौमी तराना पढ़कर तकरीब का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेटेड रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पीपी रहनुमा कादिर मंदोखेल का कहना है 3.25 साल पर मुहित उनकी जदोजहद रंग लाई है। साबित हो गया फैसल वावडा ने हकायक छुपाए और झूठ बोलते रहे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को बतौर एमएनए ली गई तनख्वाहें और मराहत वापस जमा कराने का हुक्म दिया है। फैसल वावडा साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट था, उस एफिडेविट के तहत उन्होंने जो झूठ बोला था और उन्हें सारी चीज़ें छुपाई थी और एग्जैक्टली वही चीज़ें उन्होंने सेनेट के जो फॉर्म थे उसमें डिक्लेयर कर दिए कि मेरे पास जो ना नेशनलिटी पाकिस्तानी है, अमेरिकन नहीं है। सारे मराहत जो एज ए एमएनए एज ए मिनिस्टर उन्होंने मज़े लिए थे, वो सारे मज़े उनको वापस करने पड़ेंगे। और सारी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ कि इस मौके पर कठपुतली हुकूमत की तस्बीह का यह पहला दाना है जो बिखर गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन अदम एतमाद के लिए अरकान पूरे नहीं कर सकती। फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत मुख्तलिफ है। ये तो 23 मार्च को इस्लामाबाद आते भी नजर नहीं आ रहे। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल और हुकूमत के साथ है। फैसल वावडा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शेख रशीद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे तो ये 23 मार्च को भी आते हुए दिखाई नहीं देते। फजलुर रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है। इल्ज़ाम देने वाले खुद इशारों और बैसाखियों पे तड़पे जा रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। आप बंदे नहीं ला सकते अदम एतमाद के, और अगर ये लाने होते तो आप 3.5 साल पहले ले आते। शहबाज शरीफ के केसेस में बड़ी जान है, लेकिन हम नताइज नहीं ला सके। फैसल वावडा साहब जाएंगे जी, कोई धचका नहीं है, वो जाएंगे अभी सुप्रीम कोर्ट में। कल गंडापुर साहब के भाई को भी स्टे मिल गया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस पर काम मुकम्मल हो चुका। दोनों जमातें करोड़ों का हिसाब नहीं दे सकी। पीपल्स पार्टी के 12 अकाउंट्स का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। चाहते हैं तमाम सियासी जमातों के फंड्स के केसेस का फैसला हो। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस भी स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से तकरीबन उसके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है। 64 करोड़ की ऐसी रकूम है जिसका नून लीग हिसाब नहीं दे सकी। 35 करोड़ रुपए की रकूम ऐसी हैं जिनका पीपल्स पार्टी हिसाब नहीं दे सकी। पीपल्स पार्टी के जो है वो 12 अकाउंट्स का जो है वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों के केसेस का जो है वो फ़ैसला हो, ताकि पता चले कि किस जमात ने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर शफाफियत रखी हुई है, ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है, किसके अकाउंट के अंदर कोई पैसा जो है वो बाहर से नहीं आया। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि मुल्क को लूटने वाले 2 खानदान अब मिलकर नई साजिश रचा रहे हैं। इसमें भी इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। इससे पहले हुकूमत 36 चालें नाकाम बना चुकी है। उन्होंने कहा दोनों खानदान जो कुछ मर्जी कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। वो फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपोजिशन बहुत जोर शोर में एक दूसरे को मिल रही है और ये कह रही है कि हम कोई इन हाउस तब्दीली लाएंगे। इमरान खान इनको पहले भी वेलकम कर चुके हैं। 36 बार हम इन्हें हरा चुके हैं जब से हमारी हुकूमत आई है। 36 साजिशें इन्होंने की और हमने नाकाम की। अब 37वीं साजिश ये दोबारा करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और 37वीं साजिश के बाद उसको भी नाकाम कराएंगे। तो मेरा मशवरा है कि 38वीं जो है उसके ऊपर ये अभी से सोच विचार शुरू कर दें। दोनों टब्बर एक दूसरे के साथ मिलके जिन्होंने चोरी की, एक का पापड़ वाला था,
एक का मकसूद चपड़ासी था 4 अरब वाला, वो एक नहीं था 15 थे उस तरह के, जिनमें टोटल 16 अरब थे। ये दोनों मिलके अब एक नई वारदात की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जो भी करेंगे, इमरान खान आपको एनआरओ नहीं देगा, किसी सूरत नहीं देगा। हम घर जाना पसंद करेंगे, एनआरओ आपको नहीं देंगे। नून लीग की रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत का जाना ठहर चुका है। सियासी जमातों में तहरीके अदम एतमाद पर बातचीत जारी है, ताहम अभी ये फैसला नहीं हुआ कि इसकी इब्तदा कौन से ऐवान से की जाएगी। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। असेंबलियों में और ईवानों में अदम एतमाद की बात है, इस पर सियासी जमातें आपस में बातचीत कर रही हैं, मुशावरत कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अब ये मौजू अपोजिशन की तमाम जमातों के पेश नज़र है। लेकिन ऐसा कब किया जाएगा और किस असेंबली में किया जाएगा, पंजाब में कौमी असेंबली में या सेनेट में, स्पीकर साहब पे या वज़ीर आज़म साहब पे, इस पर अभी बातचीत होना बाकी है। और PDM का इजलास जो है वो होने वाला है 1-2 रोज़ में, उसमें PMLN उसका हिस्सा है। तो जो PDM का फैसला होगा, PMLN उसकी पाबंदी करेगी। इमरान खान साहब की हुकूमत का जाना ठहर चुका है। उनके जाने में ही पाकिस्तान की बेहतरी है, क्योंकि वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। हमारा ख्याल है वो जितना टाइम था उससे ज़्यादा ले गए, उनका टाइम आउट हो गया मेरा ख्याल है। MKM के सिंध हाई कोर्ट में हल्का बंदियों के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर और पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती हल्का बंदियाँ तासुब की बुनियाद पर की हैं। ये दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी टाउन बनाए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की दरखास्त में ये कहा गया है बल्दियाती हल्का बंदियों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है दरखास्त गुजार की जानिब से। तो MKM की सिंध हाई कोर्ट में हल्का बंदियों के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती हल्का बंदियाँ तासुब की बुनियाद पर की हैं। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी टाउन बनाए हैं और बल्दियाती हल्का बंदियों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है दरखास्त में। तो MKM की सिंध हाई कोर्ट में हल्का बंदियों के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत राना से। जी लियाकत, बताइएगा क्या मौक़िफ़ अपनाया है दरखास्त गुजार ने? देखिए, MKM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत 5 दरखास्त गुजारों ने ये लोकल बॉडीज की जो डिलिमिटेशन है, हल्का बंदियां हैं, उसको सिंध हाई कोर्ट में आज चैलेंज किया है, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने तासुब की बुनियाद पर पूरे सिंध में जो बल्दियाती हल्का बंदियाँ हैं, जो टाउन्स की हल्का बंदी की गई है, वो तासुब की बुनियाद पर की गई है और ये सिर्फ मनपसंद टाउन्स बनाए गए हैं और उनके नाम भी तब्दील कर दिए गए हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि शहरी आबादी का जो हकूक है उसको गज़ब किया जा सके। और आइंदा जो बल्दियाती इलेक्शन है, जो टाउन्स बनेंगे, जो नुमाइंदे मुंतखब हो गए, उनको मनपसंद अफराद को कामयाब कराने के लिए ये डिलिमिटेशन की गई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन और लोकल इंतजामिया भी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के साथ इन्वॉल्व है। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट से दरखास्त है कि ये इन हल्का बंदियों को गैर आइनी, गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। आईनी दरखास्त आज दायर हुई है। तवक्को है कि आइंदा अगले 1 से 2 रोज में सिंध हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच MKM की इस दरखास्त की समाअत करेगा। जी बहुत शुक्रिया लियाकत, आप हमें अपडेट करे थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया है कि मुस्लिम लड़कियों को तालीम से महरूम रखना इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। किसी को बुनियादी हक देने से इनकार और हिजाब पहनने पर खौफजदा करना जुल्म है। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि दुनिया को समझना चाहिए ये मुसलमानों के खिलाफ भारतीय रियासती मनसूबा बंदी है। मुस्लिम लड़कियों को तालीम से महरूम रखना इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये रद्दअमल सामने आया। किसी को बुनियादी हक देने से इनकार और हिजाब पहनने पर खौफजदा करना जुल्म है। वज़ीर ख़ारजा ने अपने ट्विटर पैगाम में ये कहा है कि दुनिया को समझना चाहिए ये मुसलमानों के खिलाफ भारतीय रियासती मंसूबा है। भारत में ख़वातीन को हिरासा करना बंद करो। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का ये रद्दअमल सामने आया है। कहा, हिजाब हो या जीन्स, ख़वातीन को मर्जी के कपड़े पहनने का इख्तियार है। ख़वातीन को मर्जी का लिबास पहनने का इख्तियार आइन में दिया गया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट के आखिर में हैशटैग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ भी इस्तेमाल किया। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का ये रद्दअमल सामने आया और उन्होंने कहा कि भारत में ख़वातीन को हिरासा करना बंद करो। हिजाब हो या जीन्स, ख़वातीन को मर्जी के कपड़े पहनने का इख्तियार है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब सेहत कार्ड तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ऊपर उनको कवरेज किया है। 70 लाख खानदान एहसास कफालत में मौजूद हैं। 70 लाख बच्चे, उनको स्टेपेंड स्कूल जाने के लिए 1503,000 रुपया जो है वो एहसास प्रोग्राम के तहत दिया जा रहा है। जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं,
जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर 50,000 स्कॉलरशिप सालाना जो है वो उनको दी जा रही हैं। तकरीबन 50 अरब रुपया उन स्कॉलरशिप्स पे खर्च किया जा रहा है। दुनिया के 3400 प्रोग्रामों में वजीर आजम इमरान खान का जो वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के 3400 प्रोग्रामों में चौथे नंबर के ऊपर हमारा एहसास प्रोग्राम आया है। ये हमारे लिए एजाज की बात है। तीसरी बात, पूरी दुनिया में कोविड आया है, पूरी दुनिया में कोविड के असरात आए हैं, लेकिन हमें तो कहते थे जनाब लॉकडाउन कर दो, बंदा मर गया, FIR इमरान खान के ऊपर खर्च होगी। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपने मजदूर को भूखा नहीं मरने दूंगा, मैं अपने फैक्ट्रियां बंद नहीं होने दूंगा, मैं लोगों का रोजगार बंद नहीं होने दूंगा। स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, पूरी दुनिया ने स्मार्ट लॉकडाउन को फॉलो किया। आज इकोनॉमिस्ट जो दुनिया का एक माना आलमी जरीदा है, वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि 3 सर्वेज हुए, उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो टॉप 3 के अंदर रहा। और जो आखिरी सर्वे आया उसमें कहा कि जहां कोविड से पहले वाले हालात हैं, यानी कि यहां कोविड आने के बाद भी पाकिस्तान की फैक्ट्रियां भी खुली हैं, बाजार भी खुले हैं, कारोबार भी खुला है, रोजगार भी खुला है, हर काम हो रहा है, तो दुनिया में पाकिस्तान को कोविड को बेस्ट हैंडल करने के हवाले से दूसरा नंबर आया है, जो पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है। और आखिरी प्रोग्राम जो खान साहब आपका वो हेल्थ कार्ड है, जिसको इंशाल्लाह, ये मेरा यकीन है कि आपका जो प्रोग्राम हेल्थ कार्ड है, इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह पूरी दुनिया एक्नॉलेज करने जा रही है। टेलीग्राफ के अंदर, आलमी सतह के जरीदों के अंदर ऑलरेडी इसका जो है वो जिक्र आना शुरू हो गया है। और आप ये देखें कि वो लोग जो कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का सोच नहीं सकते थे, आज उन लोगों के लिए जो है वो एक उम्मीद पैदा हो गई है कि आप इलाज आप करवाएंगे, इलाज आप करवाएंगे, लेकिन आपका खर्चा वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत उठाएगी। ये है जो वो रिफॉर्म्स जिसका वादा इमरान खान साहब ने आपसे किया था। आखिर में मैं वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। बुनियादी तौर के ऊपर बड़ी तनकीद होती है। उस्मान बुज़दार साहब जो है वो सर पे हैट नहीं पहनते, लॉन्ग बूट नहीं पहनते, और जो है वो शहबाज शरीफ की तरह जो है वो ड्रामेबाजियां नहीं करते। इस वजह से लगता है कि इनको नजर नहीं आ रहा इनका काम। लेकिन मुझे आप ये बताएं, ये जो 400 अरब रुपए का हेल्थ कार्ड का प्रोग्राम शुरू किया है, ये शहबाज शरीफ क्यों नहीं शुरू कर सका, ये नवाज शरीफ क्यों नहीं शुरू कर सका? ये इमरान खान के ख्वाब को अमली ताबीर पंजाब में हेल्थ कार्ड के जरिए उस्मान बुज़दार दे रहे हैं। 750 अरब रुपए का तरक्याती बजट जो है वो इस साल पंजाब हुकूमत का है। इससे पहले तो कभी नहीं आया। इससे पहले तो किसी ने मां बच्चे के हॉस्पिटल बनाने की कोशिश नहीं की। 19 यूनिवर्सिटियां